में जन्म लेकर के नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, उसके दुखों को दूर करने का कोई छोटे से छोटा उपाय हो कृपा कर मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे सूत जी, मैंने कभी इस बारे में भगवान विष्णु कमलापति जो हैं वो ही इसके अधिकारी हैं, मैंने तो इस बारे में कभी उनसे कोई मंत्रणा नहीं की और कुछ भी नहीं जाना। परंतु यदि आप आज्ञा दें तो मैं भगवान विष्णु से जाकर के ही इस बारे में मंत्रणा करके आता हूँ। सूत जी कहने लगे, हे नारद जी, हम लोग परोपकार के हित के लिए ही तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस कारण जिस प्रकार से नाना प्रकार की योनियों में जन्मे मनुष्यों का हित हो सके उसी प्रकार से वही कार्य करिए। तब तो सूत जी से आज्ञा को लेकर नारद वैकुंठ लोक को चले जाते हुए वहां जाकर के भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे, उनके पास जाकर परिक्रमा कर और दंड के समान पृथ्वी पर लेट जाते हुए और कहते हुए त्राहि माम शरणागत, रक्षा करो तो बारंबार क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान कहने लगे, हे नारद, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? भगवान कहने लगे, तब नारद जी ने जब भगवान के ऐसे वचनों को सुना तो नारद कहने लगे, हे प्रभु, आप क्या नहीं जानते हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सकल मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं, मैं आपको क्या बताऊं किस लिए आए हैं। भगवान ने, हे नारद, अपनी मनसा वाचा कर्मा को मुझसे व्यक्त करो, इस कारण से तुम आए हो। तब तो नारद कहने लगे, हे भगवान, हम सूत जी समेत 88,000 तीर्थ में इकट्ठा हुए हैं परोपकार के लिए। नाना प्रकार की योनियों में जन्मा हुआ मनुष्य नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, उसके दुखों को दूर करने का यदि कोई छोटे से छोटा उपाय हो तो कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान कहने, हे नारद जी, आज तुमने सर्वप्रथम पहली बार परोपकार के हित की बात पूछी है, जिस कारण मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और गुण से भी गुण रात में तुम्हें बतलाऊंगा, क्यों तुमने आज तक अपने स्वार्थ की ही बात की है, परोपकार के हित की बात आज पहली बार की है, इस कारण मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान की ऐसी बात सुनकर के नारद जी प्रसन्न होते हुए तब भगवान कहने लगे, नारद, पृथ्वी पर नाना प्रकार में योनियों में जन्म करके और नाना प्रकार के दुखों को भोग करके मनुष्य नाना प्रकार के दुखों को पाता है, उसके दूर करने के लिए सदैव भगवान का पूजन जो अति ही श्रेष्ठ है उसको करना चाहिए। इसके करने से मनुष्य मनसा वाचा कर्मा सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करके और अतिशीघ्र मनोरथ को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, ये कब किया जाए, कैसे किया जाए, इसका क्या विधान है, कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, प्रातः काल, दोपहर काल, सायंकाल, जितनी समय भी श्रद्धा हो, भाई बंधुओं को इकट्ठा कर, ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत सत्य भगवान का षोडशोपचार, पंचोपचार, अष्टोपचार जैसी श्रद्धा हो वैसा भगवान का पूजन करें। मगध नाम जो गेहूं का आटा है, बुढ़ा नाम जो गर है, सरकरा नाम जो शकर है, सवा मन सवा पाव सवा से जितनी श्रद्धा हो मिलाकर के भगवान को अर्पण करे। रंभा नाम जो पके हुए केले हैं उसका प्रसाद बनावे, भगवान को अर्पण करे, ब्राह्मण को भोजन करावे और दक्षिणा से संतुष्ट कर घर को विदा करे। ऐसा करने से मनुष्य नाना प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के और अंत में हमारे लोक को पाता है। नारद कहने लगे, भगवान, इस व्रत और पूजन को इससे पहले किसी ने किया है, यदि किया हो तो वो भी मुझसे कहिए, कि आपने तो मुझे बतला दिया है नाना प्रकार की योनियों में जन्मा मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों से भोगता है और मुझसे प्रश्न करेगा कि इस व्रत को कभी किसी ने किया तो मैं क्या कहूँगा, इसलिए हे भगवान कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान कहे, हे नारद, तुम्हारे स्नेह के कारण आज मैं वो भी तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पृथ्वी पर एक सदानंद नाम के ब्राह्मण हुआ करते जो दरिद्र नित्य भिक्षा मांगकर परिवार का भरण पोषण करते थे और अपनी गरीबी के कारण ही महादेवता को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा कर्म मनसा वाचा कर्मणा से हीन होकर के इस जन्म में देवता को प्राप्त हुए। भगवान कहने लगे, एक दिन वही सदानंद भिक्षा को मांगते हुए पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे, इतने में करुणा रूपी भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और कहने लगे, हे सदानंद, तुम नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो,
तब तो सदानंद ब्राह्मण कहने लगा कि हे व्रत ब्राह्मण, तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तब व्रत ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे, हे सदानंद, मैंने तुम्हारे नामकरण संस्कार को करवाया था, इस कारण मैं तुम्हारे नाम को जानता। तब तो सदानंद प्रसन्न होकर